तो ऊपर करो इन्हें बस। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम का नाम भक्ति है। प्रेम है भगवान और उनके गुण लीला चरित्र आदि अच्छे लगे। जैसे प्यास लगने पर जल की याद आती है, जल अच्छा लगता है, ऐसे ही भगवान अच्छे लगे। भक्ति से भगवान बस में हो जाते हैं। मुक्ति तो पूतना को भी मिल गई। मुक्ति तो भगवान की चरण रज में है। भक्ति बड़ी सुगम है। भगवान प्यारे लगे मीठे लगे, यह भक्ति है। भगवान प्यारे लगे मीठे लगे का अर्थ समझ जाओ। इसके मीनिंग अलग होते हैं। आप प्यार किससे करोगे? मूर्ति से? आप प्यार पहले अपने आप से करो। अपने आप को खुश रखो, अपने आप को आनंद में रखो, फिर जो भी कुछ आपको दिखेगा, जो भी कुछ मिलेगा, सब से आपका प्रेम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले किससे करना है प्रेम? जब आप खुश होंगे जब ही तो खुशी बांट सकते हैं। तो क्या कहा? भक्ति से भगवान बस में हो जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कठिन है तो सुगम क्या है? इसी के लिए तो मानव शरीर मिला है। खास काम परमात्मा की प्राप्ति करना है। दूसरा काम करे तो वह नया काम शुरू किया है। जो भी काम करें भगवान का ही काम समझकर करें। देखो, मनुष्य सारे दिन सुबह से रात तक सुख के लिए, अपने आप को सुखी करने के लिए काम करता है। क्या ये बात सच है? सच। तो क्या वो सुबह से रात तक खुश रहता है, सुखी रहता है? क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि वो अपने को ही खुश करना चाहता है। प्रकृति परमात्मा का लॉ और सिस्टम है, जब तक आप खुशी बांटोगे नहीं, आनंद बांटोगे नहीं, तब तक आपको वो रिटर्न में मिलेगा नहीं। जब आप बांटोगे तो वो आपके पास आ जाएगा। तो खुशी किस में मिलेगी, आनंद किस में मिलेगा? जब आप सबको खुशियाँ बांटोगे और आनंद बांटोगे, प्रेम करोगे। हो गया बिल्कुल ही। तो देना है, लेने की इच्छा नहीं रखनी। 9वें अध्याय का 27वां गीता के, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। भूख लगने पर अन्न की आवश्यकता होती है। कामना शरीर की आवश्यकता नहीं होती। मिलने वाली चीज तो अवश्य मिलेगी, पर अपने कर्तव्य का पालन न करने का दंड होगा। प्रारब्ध से मिली चीज में तो संतोष करो, पर नए कार्य में संतोष मत करो। भगवत संबंधी बातों में संतोष मत करो, क्योंकि यह हमारी आवश्यकता है। सत्संग, भजन, ध्यान आदि की आवश्यकता होती है, कामना नहीं।
पत्थर ढोने वाले को भी मजदूरी मिलती है, वैसे ही सोना ढोने वाले को भी मिलती है। तात्पर्य है कि सबको अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। कोई कार्य अस्वाभावी नहीं है, पर मरना अस्वाभावी है। जो कार्य अस्वाभावी है उसकी तैयारी सबसे पहले करनी चाहिए। जो करना चाहिए और कर सकते हैं उसे न करना भूल है। संतान पिंड पानी देने के लिए है, संपत्ति तो कोई भी संभाल सकता है। भगवान का होकर भगवान को पुकारो तो भगवान पर असर पड़ेगा। संसार का होकर पुकारोगे तो असर नहीं पड़ेगा। बहुत जन्मों के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है। कल्याण में खुद की लगन काम आती है। खुद की लगन विचार न हो तो गुरु क्या करेगा, उपदेश क्या करेगा। जानने का विचार ही नहीं हो तो शिक्षा क्या करेगी। साधु हो गए फिर भी लगन नहीं है, मन में कुछ भी लालसा हो तो उपाय किया जाए। इसलिए अपनी लालसा बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ। भूख न हो तो बढ़िया भोजन किस काम का। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु उसकी प्राप्ति लालसा कठिन है। जब तक संसार में लालसा बनी रहेगी, आंखें क्या देखती है, कान क्या सुनते हैं, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान किसी को कमी नहीं करता। चींटी को कन, हाथी को मन। और एक बात, आप गीता में पढ़ो, शास्त्रों में पढ़ो, संत महात्माओं से सुनो, क्या चीज बताते हैं। जो परमात्मा ने प्रकृति बना रखी है सबको उसमें फिट किया हुआ है। क्या नाली का कीड़ा नाली में ही खुश है, ये उसकी प्रकृति है। उसको तुम वहां से हटाओगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आ गई। ये एक ही दृष्टांत से मुझे बहुत गहराई समझ में आई थी। एक बार नारद जी ने सुअर को विष्ठा में नाली में गंदगी में पड़े हुए देखा तो नारद जी को लगा ये तो बहुत गलत बात है। कितने कीचड़ में गंदगी में ये लथपथ उसके अंदर ही घुसा हुआ था, कीचड़ के अंदर सुअर। तो भगवान विष्णु नारद जी विष्णु भगवान को जाके कहते हैं मैं एक ऐसा वो देख के आया हूँ पृथ्वी पे जिसकी बड़ी दुर्दशा है, कीचड़ में लथपथ है, बहुत बुरा हाल है। आप अपने पास क्यों नहीं बुला लेते उसको। बोले देख नारद वो आएगा नहीं। बोले नहीं आ जाएगा बड़ी गंदगी में। बोले अच्छा तू कोशिश कर। तो नारद जी आते हैं सुअर के पास और कहते हैं तुमको भगवान ने बुलाया है, तुम यहाँ बड़ी गंदगी में हो, बड़े कीचड़ में हो। तो पता है सुअर ने क्या कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ अपने परिवार के साथ, मैं क्यों जाऊं, मुझे कहीं नहीं जाना। नारद जी सोचने लगे इसको यहाँ भी सुख मिल रहा है क्या। अब आप समझ गए भगवान की लीला। भगवान ने जिसकी प्रकृति जैसे बनाई है उसको उसमें फिट किया हुआ है, वो उसमें खुश है। निकालने से भी नहीं निकलता। नहीं वो निकलेगा ही नहीं वहां से, उसको निकलना अच्छा ही नहीं लगता। जैसे गोबर में एक वो रहता है भूंड, उसमें भुर भुर कुछ आवाज सी करता है, वो उसी में ही रह के खुश है। उसको बाहर निकालोगे वो निकलेगा नहीं, वापस चला जाएगा वहीं। तो ऐसे ही परमात्मा ने जिसका भी ऐसे ही तुम मनुष्य योनि में ही समझ जाओ ना, और बाद में जाओ अब सब जगह। जिस घर में आप आ गए, पहले बहन भाई थे तो उसमें घुसे हुए थे,
मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे पापा, मेरी दादी, मैं सब में। क्या फिर शादी हो गई तो वो परिवार में उसमें राग द्वेष भी आ गया। वहां तो पहले राग द्वेष तो नहीं था। क्या तो आप चेंज होते गए, मन चेंज होता गया, पर आप उसमें से निकल नहीं पाए। क्यों नहीं निकल पाए? आपने मकड़ी के जाले की तरह अपने आप को इसमें फंसा दिया। सुख ढूंढने लग गए। क्या सुख ढूंढने लग गए। अब कोई भी बढ़िया चीज घर में बनती है तो सोचते हैं मैं खाऊं, हजम चाहे ना हो। ये बात पे दिमाग क्यों नहीं जाता? उस पे तो नहीं जाएगा, मुझे पूछा नहीं, इस पे जाएगा। मुझे हजम क्यों नहीं हो रही, इस पे जाएगा। सही बात पकड़ना नहीं चाहता। तो ये जो संसार है परमात्मा की धरोहर है, उसके हिसाब से चलता है, वो ही चलाने वाला है। तो इसको कोई भी कुछ कर नहीं सकता, ऑटोमेटिक है। जैसे हम रोज ही वाणी में चलाते हैं, चलता ही अपने आप ही। हम चलाने वाले भी कौन है? कि जो हिंदू धर्म, इसको कोई भी नष्ट कर नहीं सकता। गीता में अनादि काल से ये चला आ रहा है, और कब तक रहेगा किसी को नहीं पता। ये ऑटोमेटिक चल रहा है। जो इससे छेड़ करेगा वो ही भस्म हो जाएगा, छेड़खानी करने वाला। पर इस धर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या सनातन पुरातन धर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हिंदू धर्म सदा रहा और सदा रहेगा। तो इससे छेड़खानी कोई ना करे तो अच्छा है। समझ जाए। लालसा कठिन है, भोग तथा संग्रह की इच्छा का त्याग न हो सके तो भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? यह इच्छा रहनी चाहिए। हमारी तीव्र लालसा न हो तो भी सत्संग से लाभ होता है, पर अपनी लालसा न होने से उतना लाभ दिखता नहीं। जिसको सत्संग का लाभ मालूम पड़ जाए वह सत्संग छोड़ नहीं सकता। सत्संग करने से विवेक जागृत होता है। सत्य असत तथा कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। फिर तदन अनुसार कर्म होते हैं। सत्संग से बड़ी विलक्षणता आती है जिसका बाहर से पता नहीं लगता। अच्छे अच्छे शास्त्रीय विद्वान भी जो बात नहीं कहते वह बात सत्संग करने वाले कह देते हैं। क्योंकि ये जो वाणी जब चलती है तो ये गुरु कृपा से चलती है। गुरु मति देता है, गुरु ही वाक्य बताता है अंदर में, और उन्हीं की कृपा से ये सारा चलता है। परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं। सगुण निर्गुण उसके विशेषण है, स्वरूप नहीं। संसार को जानने के लिए संसार को अलग होना पड़ता है, और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना पड़ता है। संसार का किंचन मात्र भी आकर्षण रहेगा तो उसे नहीं जान सकते। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, सबको ही पता है। हल्दीराम की मिठाई जिस दिन ताजी आप लेके आओगे और उसके यहाँ से भी ताजी मिल जाए, वो बड़ी स्वाद लगेगी उस दिन। दूसरे दिन उसका स्वाद अलग हो जाएगा, तीसरे दिन तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, चौथे दिन तो आप सोचोगे इतनी बची इसको बांट दो। क्यों हुआ ऐसे? मिठाई तो वही है, परिवर्तन है। क्यों चेंज होता गया स्वाद में? उसमें बचपन जवानी बुढ़ापा सवाल है। उसमें बचपन बुढ़ापा जवानी नहीं है, हर चीज में परिवर्तन है। पर मनुष्य लालसा के वशीभूत उसको छोड़ना नहीं चाहता। ये एक शिक्षा लेने के लिए है। अब किसी ने भी लोभ करके, समझो आपके अंदर लोभ आ गया, किसी के अंदर भी आ गया,
और उसने अपना खूब धन इकट्ठा कर लिया, मरना तो पड़ेगा। चाहे आप 150 साल के हो जाओ, मैं तो 100 से भी ऊपर की बात करूं, तब भी मरना तो पड़ेगा। 150 साल वाले को भी, ये तो जानते हो ना सब। अब वो जो आपने इकट्ठा किया उसके अंदर आपका मन है, आसक्ति है। अब आप जिंदा हो कि मरे हुए हो? आ सकती है तो जिंदा ही। आसक्ति हो तो आप धन के पीछे मरे हुए हो, तिल तिल करके मर रहे हो। आप इकट्ठा कुछ भी मत करो मन से, जो आपके पास है उसको आनंद और शांति में ले। खुद को भी यूज करना है, शास्त्रों में पढ़ो, बांटना भी है, यूज भी करना है। हम तो यूज भी नहीं करते। तो क्या बताया अभी अभी वाणी में, क्या आया? संतान जो है पिंड दान के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। प्रॉपर्टी तो उनको कहीं से भी मिल जाएगी, वो कमा भी लेंगे। तो गहरी बात कौन बताएगा, समझ की बात कौन बताएगा? सत्संग। आजकल का जो जमाना है उसमें क्या कर रखा है, सब बच्चों को कुछ कुछ बनाने के लिए बाहर काट देते हैं। एक या दो तो बच्चे ही होते हैं, उनको लिया बाहर काट दिया, फिर इकल्ले माता पिता रह गए, फिर उन दो में से भी एक रहेगा। अब वो क्या होएगा उसका? धन तो तुम्हारे पास है कि ज, जमीन जायदाद भी आपने ले ली, नौकर चाकर भी रख लिए, पर सेवा करने के लिए कोई नहीं है बच्चा पास में। क्यों? आपने रखा ही नहीं अपने पास। पहले तो आपने उसको पढ़ाने के चक्कर में बाहर भेजा, फिर नौकरी के चक्कर में बाहर भेजा। एक परिवार ही तो अपना होता, और होता कौन है? और उसी को आजकल सब बाहर काट देते धन के लिए। और उस धन का सुख मिलता है? जिसको भी मिला हो बताओ। पहले 12-15 बच्चे भी होते थे, सारे घर में ही रहते थे, किसी को कहीं बाहर नहीं भेजते थे, कहीं नहीं भेजते थे, नहीं घर में ही रहना है, छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो। तो ये क्या सिस्टम आया? अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी, अपनी पिटाई खुद कर ली है। बने तो सियाने और हो गए बावले है। करी समझदारी, निकली बेकूफी। तो ये संसार को समझने के लिए आप जैसे भी किसी भी बात से सुख चाहते हो, तो ऐसे आपको सुख मिलने वाला नहीं। वो ज्ञान से ही मिलेगा, समझ से ही मिलेगा, त्याग से ही मिलेगा, वैराग से ही मिलेगा। त्याग और वैराग किसको कहते हैं? जिसमें इच्छा लालसा नहीं है। रहो कैसे भी, आपकी जैसी प्रकृति बनी हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसमें लालसा इच्छा नहीं रहनी चाहिए। किसी के किसी भी तरह की चीज में इच्छा नहीं रहनी चाहिए, मन से भी नहीं। अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हो तो कोई आपको आके भी बताए उसके पास गए, बहुत खुश है। और वैसे भी हमने तो सुनना नहीं, पर किसी ने डाल दी तो बहुत अच्छा। हम तो सुनना ही नहीं चाहते किसके पास क्या है, क्यों है, क्या। पहले तो बड़ी इच्छा होती थी उनके क्या हुआ, उनके क्या। अब हम कहते हैं हमें तो सुनना ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं सुनना? क्योंकि सब सब जगह एक ही बात है। दो तो हमें बताओ, तो उस एक बात को हम क्यों सुने? है? तो पहले अपना सुधारो, बोले दूसरे की रस लोगे तो तुम्हारे रस कहाँ जाएंगे? है? तो दूसरे का रस कभी भी मत लेना। किसी को दुखी देख के सुखी मत होना, किसी को सुखी देख के सुखी हो जाना। मैं बहुत खुश हूँ, इसके बच्चे ने ये तरक्की करी, इतनी पढ़ाई करी। तो आप अपने आप का बचाव कैसे कर सकते हो? जब आप सत्य का संग करते हो,
संसार की सत्ता और महत्ता को मानना ही भूल है। संसार न हमारे साथ रहने वाला है, न हम संसार के साथ रहने वाले हैं। जो चीज निरंतर मिट रही है उसे सत्ता और महत्ता देना कहाँ तक उचित है। जिसको आप मेरी वस्तु कहते हैं वह क्या सदा आपके साथ रहेगी? क्या आप उसके साथ सदा रहेंगे? संसार का संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। अंत में वियोग ही बचेगा, संयोग नहीं। अतः संयोग में ही वियोग का दर्शन कर ले। ये बात पकड़ में आ गई? संयोग में वियोग का दर्शन। बताओ दीदी, ये सहयोग है, मानव तन मिला हुआ है, मानव जन्म मिला हुआ है, इसमें भगवान के साथ सहयोग कर लो, ये चीज साधन मिला हुआ है अभी तो, हमें वियोग तो होना ही होना है। और भी कोई बताएगा संयोग में वियोग? संयोग का अर्थ होता है कि मैं आत्मा हूँ, जो मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है इस शरीर में, उसको मैं देख रहा हूँ निरंतर, उस परिवर्तन को। मैं आत्मा, मैं संयोग हूँ और वियोग शरीर का परिवर्तन मैं नित्य देख रहा हूँ, मैं देखने वाला हूँ। नहीं, अतः संयोग में ही वियोग का दर्शन कर ले। अरब खरब लो द्रव है, द्रव यानी धन, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आ वही कहीं काज। आपने सब कुछ इकट्ठा किया, सब कुछ किया, फिर भी मरना पड़ेगा। निरंतर नहीं में जा रही है, मृत्यु निरंतर समीप आ रही है। यह सच्ची बात है। जो सच्ची बात का आदर नहीं करता उसको दुख पाना ही पड़ेगा। आप अच्छा काम करो या बुरा काम, उम्र तो प्रति क्षण अपने धुन में जा रही है। वास्तव में सत्ता और महत्ता तो एकमात्र परमात्मा की ही है। वह बड़े से बड़े और सूक्ष्म से सूक्ष्म सभी जीवों का भरण पोषण करता है। उनके कर्मों का फल भुगतता है। उस परमात्मा के सम्मान कोई वक्ता, श्रोता, संत, धनवान आदि नहीं है। परमात्मा की शक्ति ही मनुष्य में आती है। परमात्मा के वक्ता हुए बिना मनुष्य वक्ता कैसे हो सकता है? परमात्मा के समान कोई वक्ता, श्रोता, संत, धनवान आदि नहीं है। अगर रुपया बढ़िया चीज है तो फिर उसको खर्च क्यों करते हैं? समझ में आई है भाषा? किसको समझ में आई? ये लास्ट वाली बात नहीं समझ आई कि रुपया बढ़िया है तो उसको क्यों खर्च करते हैं। वक्ता, श्रोता, जो सुनाता है और जो सुनता है, तो वो दोनों क्या है? धनवान, धनी। क्या आप रुपया खर्च नहीं करते हो? तो आप इस काम में भी खर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? सुनाते क्यों नहीं हो? सुनते क्यों नहीं हो? धन इकट्ठा करते हो, ये धनी, ये असली धन ये है, इसको इकट्ठा क्यों नहीं करते? सुनो भी, सुनाओ भी। श्रोता, वक्ता, असली धन की प्राप्ति, शहंशाह राजा की प्राप्ति। भोगों में प्रियता, रुचि होने का कारण रस है। परमात्मा के सच्चे रस के सामने यह झूठा रस है, निर्वर्त हो जाता है। साधन में भी एक रस बुद्धि होती है जिससे समाधि में विधन होता है। रसास्वाद से साधक भटक जाता है। आप स्वयं टिक जाओ तो मन, बुद्धि, इंद्रियां भी टिक जाएंगे। स्वयं का टिकना है, रस बुद्धि निर्वर्त होना
आप सब छोड़कर सत्संग में आते हो, वह परमार्थिक रस का नमूना है। प्रेम के रस में समाधि का रस भी छूट जाता है। उस रस में कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है। असली प्राप्ति सत्य के संग में है, वहां आपको सारी चीज मिलती है। हम एक भजन गा लेते हैं, तुझु चरण से। कौन सा था वो भजन? सतगुरु मेरा संदेश, सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। तेरी माया